सावधान, बाल विवाह कराना कानूनी अपराध है। इससे 2 वर्ष की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दरअसल बाल विवाह करने पर लड़की और लड़का के माता पिता दोषी होंगे। हम बात कर रहे हैं बाल विवाह अधिनियम प्रतिषेध 2006 की, जिसे लेकर अब प्रशासन ने कमर कस ली है। रायसेन जिले की तहसील बेगमगंज में बाल विवाह को रोकने के लिए अनुविभागीय अधिकारी सौरभ मिश्रा ने नगर के सभी धर्मगुरुओं, मौलवी, साथ ही मैरिज गार्डन संचालकों, बैंड पार्टी वालों को तहसील कार्यालय में बुलाया और एक बैठक रखी। बैठक में एसडीएम श्री मिश्रा ने बताया कि बाल विवाह अधिनियम प्रतिषेध 2006 भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है, साथ ही बाल विवाह पर रोक लगाने और पीड़ितों को राहत देने के लिए बनाया गया है। जहां भी बाल विवाह हो, इसकी सूचना महिला बाल विकास विभाग और संबंधित अधिकारी को तत्काल दें। साथ ही बाल विवाह की रोकथाम के लिए गांव-गांव में प्रचार प्रसार किया जाकर बाल विवाह संबंधी सभी जानकारी घर घर दी जाएगी। आपको बताते चले कि अक्षय तृतीया पर बड़े रूप में शादियां होती हैं और ऐसे में संभावना बनती है कि बाल विवाह हो सकता है, और इसीलिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ वो जो तमाम लोग विवाह का हिस्सा बनते हैं, उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जिन जिन के बाल विवाह हो गए होंगे उनसे उनके समय का पूछिए, उनको क्या समझ ही नहीं पड़ता है। परिवार, सास ससुर, घर की चीजें, अचानक से जिम्मेदारी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। रायसेन जिले की तहसील बेगमगंज में इस बैठक का आयोजन हुआ, जहां अनुविभागीय अधिकारी सौरभ मिश्रा ने निर्देश जारी किए हैं। कौन कौन बैठक में मौजूद रहे, ये तमाम जानकारी और इस विषय से जुड़ी हुई बातचीत के लिए हमारे साथ खुद सौरभ मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, एक सकारात्मक पहल इसे कहा जाए कि चूंकि अधिनियम पुराना है, लेकिन उसे लागू करना और लोगों को जागरूक करना ये बेहद आवश्यक है। आज जो बैठक आपने रखी, किस किस को बुलाया और किस तरह के निर्देश इसमें रहे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा इसमें, चूंकि ये एक सामाजिक चीज है और इसमें किसी का विवाह होते समय उसको फिर रोकना, उससे अच्छा है हम पहले से ही ऐसा माहौल बनाएं कि ये सब हो ही ना। किसी लड़की के लिए उसका जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाता है जब उसका समय से पहले विवाह हो जाए या बाल विवाह हो जाए। 2006 में एक्ट बना था अपने यहाँ, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, उसमें अनुभाग स्तर पर अनुभागीय अधिकारी का कर्तव्य होता है कि इसको पहले से ही प्रिवेंट किया जाए। तो आज हमारे यहाँ बेगमगंज में हमारे महिला बाल विकास तहसीलदार, सीओ, समस्त जो शासकीय विभाग है, उनके अलावा हम लोगों ने जो शादियों के आयोजन में जो भी स्टेक होल्डर्स रहते हैं, जैसे मैरिज गार्डन या हमारे ढोल डीजे वाले या जो हमारे धर्म गुरु, पंडित जी, पुजारी या कहें कि मौलवी साहब लोग, इन सभी को आमंत्रित किया। मीडिया के बंधु लोग आए और उन्होंने एक स्वर में इस चीज का सहमति दी कि हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए और हम सभी लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इन लोगों को इसलिए बुलाया था कि इन सभी लोगों को ये बताया जा सके कि यदि ऐसे किसी भी विवाह में आप लोग सम्मिलित रहेंगे तो एक प्रकार से आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप उसमें शामिल हैं। तो आप पहले बुकिंग लेने के पहले या ऐसे आयोजन में सम्मिलित होने से पहले थोड़ा सा जो भी परिवार है उनसे बात कर लें, चर्चा कर लें, पूछ लें कि कहीं बाल विवाह तो नहीं हो रहा। तो इससे अपने आप मुझे लगता है कि मदद मिलेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ मिश्रा जी, सवाल ये है, चूंकि हम जागरूकता के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको लगता है चूंकि 2006 जो विवाह अधिनियम है, विवाह अधिनियम प्रतिषेध 2006, अब इतना वक्त गुजरने के बाद भी क्या कौन से वो हालात होते हैं कि आखिर बाल विवाह जैसी जो कुरीति है उसे मिटाने के लिए भी आज हमको इस तरह के प्रयास करने पड़ रहे हैं कि वो लोग, जो पंडित का काम है मंत्र पढ़ना, लेकिन एक तरह से आज हमने पंडित जी को ये सिखाया कि आपको पुलिस की तरह भी भूमिका निभानी है, सूचना देनी है अगर कुछ गलत हो रहा है तो। जी हाँ। वो कौन से ऐसे हालात हैं, चूंकि आप जी बिल्कुल, इसमें हालातों की यदि चर्चा करें तो ये कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव रहता है। ये जो सभी लोग हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं इनडायरेक्टली, उनको तो जानकारी रहती नहीं। सामान्यतः मैरिज गार्डन वाले बुकिंग लेते हैं या किसी स्थान पे, कोई सार्वजनिक स्थान पे या मंदिर में या कहीं भी विवाह होता है, तो इस चीज पे ध्यान नहीं रखते हैं कि कितना उम्र हो रही है और क्या ये अपने कानून के तहत सही है। तो उनको एक प्रकार से जागरूक किया है। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक पंचायत में
महिला बाल विकास एवं हमारा जो पूरी टीम है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। और चूंकि आगे आने वाले समय में जो भी कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं या ज्यादा शादियां होती हैं तो उनमें इस चीज को रोका जाए। बिल्कुल, बहुत सकारात्मक एक पहल है और ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी होने के तौर पर तो है ही, लेकिन जागरूक नागरिक होने के नाते भी ये जिम्मेदारी बनती है। और आज आपने स्वयं ने लोगों को बुलाकर, जो शादी में मंत्र पढ़ने वाले पंडित हो, चाहे मैरिज गार्डन हो, चाहे डीजे और बैंड वाले हों, सबको जागरूक करने का प्रयास किया। और जैसा आप बता रहे हैं कि पंचायत स्तर तक इसको अगर नीचे तक उतार दिया जाए तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि लोग समझ पाएंगे कि आखिर बाल विवाह आज केवल एक अधिनियम बना देने से नहीं बल्कि जन जागरूकता से ही ठीक हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिश्रा जी, बातचीत और जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसको संज्ञान लेके और आपके माध्यम से भी आगे जाएगा। धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच।